महाराज जी, राम कौन है? ब्रह्म एक है या अनेक है? वो क्या है जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता? परम तत्व को प्राप्त करने की विधि क्या? राम की डेफिनेशन बताते हैं, डेफिनेशन ऑफ गॉड। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में। दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज की इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में हमारे साथ में प्रेमानंद जी महाराज और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी। आज की इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में प्रेमानंद जी महाराज से एक प्रश्न पूछा गया है, तो जैसे कि राम कौन है, मैं कौन हूँ, मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है और ब्रह्म कितने होते हैं, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं प्रेमानंद जी महाराज इन प्रश्नों के क्या उत्तर देते हैं, और जिनके बाद हम देखेंगे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के क्या विचार है। तो चलिए देखते हैं प्रेमानंद जी महाराज के विचार। तो कौन भगवान है आपके? अभी तक दासत्व तुमने स्वीकार ही नहीं किया, अभी तक अपने स्वामी का परिचय नहीं जाना, और आप उसके विषय में, स्वामी के संबंध के विषय में प्रश्न नहीं किया जाता, स्वामी की रस चर्चा के विषय में। राम कौन है अभी तक तुम्हें ये पता नहीं चला? तुम भगवान के दासत्व तुम्हारी ये ठसक नहीं आई। असभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अपने स्वामी के संबंध के विषय में प्रश्न नहीं, स्वामी की रस चर्चा के विषय में प्रश्न होगा, स्वामी की सेवा की आनंद वृत्ति में प्रश्न होगा, लेकिन स्वामी के संबंध के विषय में नहीं हो। तुम स्वामी के संबंध के विषय में प्रश्न कर दिए। जैसे कि दोस्तों प्रेमानंद जी महाराज का कहना है कि स्वामी के विषय में प्रश्न नहीं, स्वामी की रस चर्चा के विषय में प्रश्न होगा। तो चलिए देखते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज और क्या कहते हैं। अहम अभी समर्पित हुआ है कि नहीं? तुमने देखा है अपना अहम समर्पित हुआ कि नहीं? उत्तर दीजिए। है? इसको समर्पित कर दोगे, सारे प्रश्नों के उत्तर आपके अंदर आ जाएंगे। प्रेमानंद जी महाराज का कहना है कि अपना अहम समर्पित कर दो, सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो फिर मैं पूछना चाहता हूं कि गुरु किस कारण बनाना चाहिए, गुरु का काम क्या होता है। चलिए देखते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज और क्या बताते हैं। एक ही है, दूसरा नहीं है, उसी का तुम बूंद हो, और जब सिंधु में समा गए तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, और जनाएंगे वही जिनका दासत्व ले हो, सोई जाने जे देहु जनाई। नाम जप करो भाई, मेरी तो बात यही आपसे रहेगी, नाम जप करो और आचरण सुधारो, और अहम भगवान को समर्पित कर दो, और रो, सब ज्ञान आ जाएगा, सब जानकारी आ जाएगी। प्रेमानंद जी महाराज का कहना है कि एक ही है वही, लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि राम चार प्रकार के होते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट घट में बेटा, तीजा राम का सकल पसारा, चौथा राम इस जग से न्यारा। कहा जाता है कि राम चार प्रकार के होते हैं। एक राम तो दशरथ जी के बेटे हैं, और दूजा राम इस जग से न्यारे हैं, और तीजा राम का सकल पसारा, और चौथा राम इस जग से न्यारा। मतलब चौथा राम वह है जो इस संसार से भी न्यारे है, मतलब सबसे अलग है। और प्रेमानंद जी महाराज का कहना है कि एक ही है वही, लेकिन एक कौन है उसके बारे में चर्चा नहीं की। और उनका कहना यह भी है कि राम स्वयं ही अपने आप को बता देते हैं कि मैं कौन हूं। तो दोस्तों मैं पूछना चाहता हूं कि संतों का काम क्या होता है। संतों का काम होता है कि अपने भगवान से परिचय करवाना, भगवान के बारे में बताना, और लोगों को भक्ति मार्ग में जोड़ना, भगवान की भक्ति कराना। तो दोस्तों चलिए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के क्या विचार हैं। हम अभी तक तो उनको परमात्मा मान रहे थे जो परमात्मा नहीं थे। परमात्मा की डेफिनेशन बताता हूं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में तीन पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में दो पुरुषों का वर्णन है, और इनके विषय में ये भी कहा है कि दोनों पुरुष, पर पुरुष माने प्रभु, स्वामी। अब स्वामी साहब, साहब जिसे कहते हैं, जैसे हम कहते हैं तहसीलदार साहब, भाई कमिश्नर, डीसी साहब, डीएम साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, ये सभी साहब हैं, सभी स्वामी हैं, ये मालिक हैं, लेकिन अपने अपने अक्षेत्र के। तो इनमें कंप्लीट जो साहब है वो कौन है? राष्ट्रपति, और सेकंड नंबर फिर प्रधानमंत्री। इसी प्रकार सरपुरुष ये ब्रह्म है, ज्योत स्वरूपी निरंजन ये काल है, ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है, साहब है, राम है। राम कहो, साहब कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, रब कहो, खुदा कहो, ये उस परमात्मा के ही पर्यायवाची भाषा भिन्न नाम है।
तो ये इन दोनों के विषय में कहा 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष इस पृथ्वी वाले लोक में ये दो पुरुष हैं, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी आते हैं 21 ब्रह्मांड तो है ब्रह्म के, और 7 शंख ब्रह्मांड, नील पद्म शंख, ये काउंटिंग है गणित रीति से। 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है अक्षर पुरुष। वैसे अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी, लेकिन ये अविनाशी नहीं है, ये चिरस्थायी है, और इसलिए इसको भी अविनाशी कहा गया है। ये वास्तव में अविनाशी नहीं है, क्योंकि इससे अगले मंत्र में 17वें मंत्र में गीता जी में वो स्पष्ट हो जाता है। इसमें क्या बताया कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने प्राणी शरीरधारी हैं ये सभी नाशवान हैं, इंक्लूडिंग सरपुरुष और अक्षर पुरुष। फिर बताया है लेकिन जीवात्मा किसी की नहीं मरती। फिर 17वें श्लोक में गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम माने श्रेष्ठ, पुरुष माने परमात्मा। वो श्रेष्ठ परमात्मा तो इन ऊपर वालों से कोई भिन्न है, और परमात्मा इति उदाहरते, जिसको परमात्मा कहा जाता है, जिसको परमात्मा कहा जाता है उस परमात्मा, वैसे परमात्मा शब्द श्रेष्ठ आत्मा को कहते हैं। तो परमात्मा वो है जो केवल सुख देता है, दुख नहीं देता। बाकी हम अन्य को भी परमात्मा मान बैठे, जैसे सरपुरुष काल को भी हम परमात्मा कहा करते, ब्रह्म को। ये परमात्मा नहीं है। जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक परमात्मा का नहीं हो सकता। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की कैंसर होगी, किसी की टांग कट गई, किसी के हाथ कट गए, कोई अन्य रोग से पीड़ित है, हाहाकार मचा हुआ है, एक्सीडेंट में मर जाते हैं, फ्लड आ जाती है, अक्षेत्र का क्षेत्र तबाह हो जाता। ये परमात्मा का लोक नहीं हो सकता। और अक्षर पुरुष के लोक में भी यही स्थिति है। वहां भी जन्म और मृत्यु, इसी प्रकार के रोग कष्ट दुख सभी विद्यमान है। केवल एक सतलोक है, परम अक्षर ब्रह्म, उस उत्तम पुरुष का वो स्थान सतलोक है, जहां दुख नाम की वस्तु नहीं, वहां जन्म, वहां मृत्यु नहीं, वृद्धावस्था नहीं, और किसी चीज का अभाव नहीं। वहां कोई काम नहीं करना पड़ता आपको, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि भरा भंडार भगवान का। अब जैसे ये सतलोक आश्रम वाला, ये मिनी सतलोक समझ लेना, उसकी रिहर्सल है, उसका एक सैंपल समझो। ये जैसे आप जी यहां आते हो, यहां आपको कोई टेंशन नहीं, खाने की, रुकने की, नहाने और धोने की, और सारा दिन आप तो 1 हफ्ता रुकते हो, 4 दिन रुकते हो, 10 दिन रुकते हो, बना बना भोजन मिलता है, बिछे बिछाए मैट मिलते हैं, ऊपर पंखे चल रहे होते हैं, नहाओ धो भगवान का भजन करो, चाहे 10 दिन रुको, आपको कोई टेंशन ही नहीं। और ये सतलोक के अंदर ये सुविधा उपलब्ध है। ये काल का लोक है, यहां भी हम इतनी सुविधा नहीं उपलब्ध करा सकते परमात्मा के बच्चों को। फिर भी हमारा जितना सामर्थ्य है कोशिश खूब करते हैं, क्योंकि सतलोक आश्रम बरवाला में आम आत्मा नहीं आ सकती, परमात्मा की विशेष लाडली आत्मा ही पहुंच पाती है। भले ही वो दुखी है चाहे सुखी है, फिर यहाँ सुखी करेगा उनको। इसलिए हम संभव कोशिश करते हैं इनको कोई कष्ट ना हो। हम तो दास हैं उस परम पिता के, और आप उस भगवान के समर्थ के बच्चे, आपके लिए हम फिर भी संभव कोशिश करते हैं जितनी हमारा सामर्थ्य है कि किसी प्रकार का इनको कोई कष्ट ना हो। तो कहने का तात्पर्य है कि जितना समय आप यहां बिताओगे, ये आपका समय और ही तरह का होता है। यहां से जाते ही आप देखना, आश्रम से निकलते ही आपको कितनी टेंशन घेर लेती है, वो करना है, वो करना है, वहां जाना, उससे लेना, उससे देना, उसने ऐसे कर दिया। तो हम जब से सतलोक से निकले, हमारे साथ यह बीमारी उसी समय चली गई। अब हमने वही जाना है जहां कोई अभाव नहीं, वहां फलदार सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार मेवे हैं। जैसे जंगल में आपने देखा होगा शामक खड़ा रहता है, पहले पुराने समय में तो बहुत ज्यादा फलदार वृक्ष होते थे, कहीं पर कुछ लग रहा है, कहीं पर कुछ फल लगे हुए हैं, खाओ तोड़ो खाओ बैठ कर ठाट से। तो वहां सतलोक के अंदर आपको कोई काम नहीं है और सब चीज उपलब्ध है। तो कहने का भाव यह है कि वो सतलोक है उस परम पिता परमात्मा का, और वो भगवान परमात्मा है। अब यहां बताया है रमता राम जपो रे प्राणी,
अब तो सुन ले राम कहानी। अब हम राम शब्द से कहां हम अपने दिमाग की सुई ले जाते थे। श्री रामचंद्र जी सन ऑफ राजा दशरथ, अयोध्या का राजा। हम जब राम शब्द हमारे हृदय में आता था, हमारे धर्म गुरुओं ने हमें ऐसा गलत फीड कर दिया था कि राम नाम आते ही वो धनुष बाण लिए हुए श्री रामचंद्र दिखाई देते थे। देखो, अब राम समझना हमने राम की डेफिनेशन समझनी है। अभी आपको बताया था कि जैसे तहसीलदार भी साहब है, कमिश्नर भी साहब है, ये सभी साहब हैं। मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सारे साहब हैं, लेकिन ये अपने अपने सत्र के साहब हैं। और इनमें जो समर्थ साहब है वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी हैं। इसी प्रकार रामचंद्र जी ये श्री विष्णु समझो, सतोगुण विष्णु। और विष्णु जी की कितने राम हैं, कितने मालिक हैं, कितने पुरुष हैं, कितने प्रभु हैं, कितने देव हैं। ये केवल एक सतोगुण प्रधान परमात्मा, सतोगुण प्रधान भगवान राम है ये। और केवल एक ब्रह्मांड के अंदर 3 लोकों के ऊपर इस विभाग के मंत्री हैं। ये सतोगुण विभाग के मिनिस्टर हैं, पृथ्वी लोक पर, स्वर्ग लोक पर और नीचे पाताल लोक पर। केवल 3 लोकों पर अपने इस विभाग के ये स्वामी हैं, राम हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, और ये भी इन्हीं 3 लोकों के ऊपर स्वामी है, राम है, मालिक है, पुरुष है, प्रभु है। और शंकर भगवान तमोगुण विभाग के मिनिस्टर हैं। इसी प्रकार इन 3 लोकों पर इनके जो पिता हैं सरपुरुष ब्रह्म, ज्योत स्वरूपी निरंजन, ये इसके 21 ब्रह्मांड हैं। एक ब्रह्मांड समझो एक प्रांत है, और ये प्रत्येक प्रांत में मुख्यमंत्री का, चीफ मिनिस्टर का रोल करता है। अपने 3 पुत्रों को ये प्रधानमंत्री, ये मंत्री बनाकर रखता है। मुख्यमंत्री, यहाँ वाला मुख्यमंत्री नहीं, यानी अन्य से जैसे देव और भी हैं, जैसे जल का देवता वरुण है और धन का देवता कुबेर है। ऐसे ये अलग अलग जो और देवता हैं, जैसे सूर्य प्रकाश स्रोत का देवता भगवान प्रभु सूर्य है। सूर्य ये आग का गोला नहीं है, एक देव है जो इन प्रकाश स्रोतों का स्वामी है। जैसे बिजली मंत्री होता है, बिजली मंत्री, विद्युत मंत्री वो कोई पत्थर का नहीं होता, या कोई वो बिजली चमकती हुई नहीं होता, वो एक इंसान होता है, उसके कंट्रोल में बिजली विभाग होता है। इसी प्रकार सूर्य देव ये नहीं है जो सूर्य चमक रहा है, इनके ऊपर कंट्रोलर है सभी सूर्यों पर। इस ब्रह्मांड के अंदर भी कई सूर्य हैं, एक नहीं। और ऐसे ऐसे बहुत से और भी प्रकाश स्रोत हैं चंद्रमा की तरह, तो उन सब का कंट्रोलर वो है। ऐसे तो कहने का भाव ये है कि ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है सरपुरुष। और अक्षर पुरुष 21 ब्रह्मांड, 7 संग ब्रह्मांड का राम है, 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है। और परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो कबीर देव जो है परम अक्षर ब्रह्म, वो असंख्य ब्रह्मांड का राम है, मालिक है, स्वामी है। तो अब क्या बताते हैं, रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। कच्छ मच्छ कूरम ना होते, धौल धरनी नहीं ध्यानी, चंद सूरज 2 दीपक ना थे पवन और पानी। जैसा कि दर्शकों अभी हम देख रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। आप दोनों संतों में से कौन से संत के विचार सही और शास्त्र अनुकूल लगे? दोस्तों मुझे संत रामपाल जी महाराज के विचार सही और शास्त्र अनुकूल लगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों में सही बातें बताई है। गीता जी अध्याय 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 ब्रह्म के बारे में बताया गया है। गीता जी अध्याय 18 के श्लोक 66 में कहा गया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षति मा शुच। गीता जी अध्याय 18 के श्लोक 66 में कहते हैं कि सभी धर्म कर्मों को मुझ में त्याग कर उस सर्वशक्तिमान ब्रह्म
उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में चला जा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। उस पूर्ण ब्रह्म की शरण में चला जा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। गीता जी 17 के श्लोक 23 में उस पूर्ण ब्रह्म, उस सच्चिदानंद ब्रह्म, उस राम को पाने का मंत्र है, जो कि गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में है, और जिसे केवल तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं। तो दोस्तों, आपको दोनों संतों में से कौन से संत के विचार सही लगे? दोस्तों, मुझे तो संत रामपाल जी महाराज के विचार सही लगे और शास्त्र अनुकूल लगे। आपको कौन से संत के विचार सही और शास्त्रपूर्ण लगे, कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं एक और नए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में। आज के लिए बस इतना ही।